नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। वैसे तो दिल्ली में सर्दी बढ़ गई है, लेकिन अगर हम सियासी सरगर्मी की बात करें तो कहीं ना कहीं माहौल गर्म नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और माहौल गर्म होना लाजमी है। दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इधर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों ही पार्टी जो मुख्य दल की पार्टी हैं दिल्ली के अंदर, तीनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन था, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई गठबंधन नहीं है। दोनों ही पार्टियों ने, यानी कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सूचियां जारी कर दी हैं। आपने दो सूचियों में 31 उम्मीदवारों के नाम जो है 31 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो वहीं पर कांग्रेस ने एक सूची जारी की है जिसमें 20 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं पर अभी बीजेपी की तरफ से कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही जारी होने की संभावना है। ऐसे में जो हम अगर दिल्ली के चुनाव के बारे में अगर बात करें तो इस बार का चुनाव केजरीवाल के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर हम 2015 और 2020 के चुनावों की बात करें तो 2015 और 2020 के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप मारा था, यानी 2015 में 70 में से 67 सीटें जीती थी, तो वहीं पर 2020 के चुनावों में 70 में से 62 सीटें जीतने पर अरविंद केजरीवाल कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार का चुनाव पिछले चुनावों जैसा नहीं है। इस बार केजरीवाल के लिए काफी चुनौतियां हैं, क्योंकि पिछली बार की सरकार में मंत्री रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में जाना पड़ा था, जिन पर ये आरोप लगे थे कि शराब नीति घोटाले को लेकर उन पर आरोप लगे थे और काफी समय जेल में बिताया। इसलिए जो है आम आदमी पार्टी की छवि कहीं ना कहीं जो है धूमिल हुई है। तो इस बार केजरीवाल के लिए ये चुनाव इतना आसान नहीं है जितना पहले 2015 और 20 का चुनाव आसान था। इस बार उनको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सभी मुद्दों को बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से किस प्रकार अलग है और क्या केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली में बाजी मारने को तैयार हैं, या फिर बीजेपी उन्हें कहीं ना कहीं मात दे देगी, या फिर कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल की वोट बैंक में सीलमारी करने में कामयाब होगी। तो दिनेश बताइए कि केजरीवाल इस बार चुनाव जीत पाएंगे, और अगर जीत पाएंगे तो वो इतने हेर बदल क्यों कर रहे हैं? आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने 31 उम्मीदवारों को अभी तक मैदान में उतारा है, उसमें से काफी विधायकों की सीटें जो हैं वो बदल दी गई हैं। यहाँ तक कि खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट को बदल दिया गया है। पहले वो पटपड़गंज से विधायक थे, 2 बार लगातार विधायक थे, लेकिन इस बार उनको जंगपुरा भेज दिया गया है और वहीं पटपड़गंज से उन्होंने एक नया सियासी दांव खिलाया, अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इन सबको आप कैसा देखते हैं? हाँ, देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, ये किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शराब नीति घोटाला मामले को एक बड़ा मुद्दा बना करके और इस पर अरविंद केजरीवाल को घेरने का प्रयास कर रही है। आप बार बार देखेंगे तो बीजेपी के तमाम यहाँ पर नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि शराब माफियाओं को अब दिल्ली से यहाँ भागना पड़ेगा। दिल्ली की जनता शराब माफियाओं को अब दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। लेकिन बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये भी है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, क्योंकि जो एजुकेशन है, जो स्कूलों की स्थिति ठीक हुई है कुछ हद तक, उसमें यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से यहाँ पर मात दे पाएंगे। और एक बड़ा यहाँ पर की फैक्टर ये भी रहेगा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के तमाम वो नेता, जो शराब नीति घोटाला मामला हो या फिर जिस तरीके से यहाँ पर ओखला से जो विधायक थे उनके ऊपर जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां थी उनमें बिल्कुल अमानतुल्लाह खान के ऊपर जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां थी उनमें यहाँ पर अनियमितताओं का जो आरोप लगा था, उसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। ये तमाम लोग जो है ये जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ चुके हैं। हालांकि कोर्ट की कार्रवाई इस वक्त इनके ऊपर जारी है और आगे आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे क्या सच्चाई छुपी हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, संजय सिंह के लिए ये कहीं ना कहीं इस तरीके का मामला है जहां कोर्ट से उनको राहत मिली
मिली है कि आम आदमी पार्टी को एक नई संजीवनी ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिल गई है। आप यहाँ पर वफा एक बार अपने यदि कॉमन सेंस से भी सोचने का प्रयास कीजिए, यदि ये तीनों नेता जेल में बंद होते तो क्या हश्र यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का बनाती। सोचकर देखिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सबसे बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के लिए, और उनका जेल में जाना और जेल से फिर बाहर आ जाना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए माहौल बन गया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए माहौल बन गया है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी जो है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं करती हुई दिखाई दे रही है। अभी अरविंद केजरीवाल ने जो है अभी कल ही एक योजना लेकर आए हैं जिसमें महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये महीना दिए जाएंगे, और जीतने के बाद में अगर वो फिर से चुनावी जीत कर सत्ता में आते हैं तो 2100 रुपये महीना दिए जाएंगे। ऐसे ही नई नई योजनाओं को लेकर केजरीवाल आ रहे हैं। पहले से उन पर ये आरोप लगते रहे हैं कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ी देते हैं, लेकिन केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में बाकायदा इनको पैम्पलेट पे छपवाया है और ये कहा है कि हाँ, मैं जो है दिल्ली वासियों को फ्री की रेवड़ी देता हूँ। और उन्होंने 6 फ्री की रेवड़ियों का जिक्र भी किया है, जिसमें मुफ्त बिजली का नाम भी है, मुफ्त पानी का नाम भी है, और मुफ्त महिलाओं के बसों में यात्रा का नाम भी है। ऐसी जो तमाम उनकी योजनाएं हैं, उन 6 योजनाओं को उन्होंने जोर शोर से उठाया है और उन्होंने कहा है कि फ्री की रेवड़ियां अगर आप चाहते हैं तो फिर से अरविंद केजरीवाल को, यानी कि आम आदमी पार्टी को जिताएं, और मैं मुख्यमंत्री बनकर आपकी ये जो फ्री की रेवड़ियां ये चालू रहेंगी, और अगर बीजेपी कहीं ना कहीं जीतती है तो ये आपकी फ्री की रेवड़ियां बंद कर देंगी। लेकिन ये यहाँ तक तो सब ठीक है, चलो बीजेपी और आम आदमी पार्टी। लेकिन यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जो है पिछले 2 चुनावों में कुछ यहाँ पर नहीं कर पाई है। लेकिन अगर हम 2013 से पहले की बात करें तो कांग्रेस सत्ता में थी। सारा का सारा जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो लगभग आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया है। लेकिन क्या इस बार राहुल गांधी, जैसे कि अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो मतलब कांग्रेस ने पहले से अच्छा प्रदर्शन किया है लोकसभा चुनाव में, लेकिन हालांकि दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा सीटें जो हैं वो बीजेपी जीतने में कामयाब रही, उनका गठबंधन भी यहाँ पर काम नहीं आया। तो ऐसे में क्या ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं या तो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है या कुछ 4-6 सीट 10 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ऐसा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस बार जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सीट आवंटन कर रही है वो उस आधार पर कर रही है कि ग्राउंड की परिस्थितियां क्या है। आप देवेंद्र यादव को देखेंगे जिनको बादली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली में। अभिषेक दत्त जो हैं वो दक्षिणी दिल्ली के कस्तूरबा नगर से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ नई दिल्ली सीट से यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है शीला दीक्षित, उनके बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और ये हॉट सीट बन गई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बड़ा यहाँ पर सवाल यही खड़ा हो गया है कि अब क्या कांग्रेस पार्टी ने भी वो तमाम गुंजाइशें बंद कर दी हैं आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि ठीक है उन सीटों पर यदि चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतार देती जहां पर आम आदमी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, तो कुछ संभावना इन दोनों पार्टियों के बीच बनती हुई नजर आ सकती थी। लेकिन संदीप दीक्षित वर्सेज अरविंद केजरीवाल, ये लड़ाई जो रहेगी इसमें रोमांचक रहेगी। बिल्कुल, इसमें किसी तरीके की अब गुंजाइश नजर नहीं आती कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच किसी तरीके से भी यहाँ पर कोई पैचअप होता हुआ नजर आएगा। और उस आधार पर देखा जाए तो ये आम आदमी पार्टी के लिए ही देखा जाए तो यहाँ पर पूरा नुकसान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट जो कटेगा वही कांग्रेस पार्टी को जाएगा। बीजेपी का जो वोट है वो स्थिर है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए यदि कांग्रेस पार्टी मुसीबत बना पाई तो यहाँ पर जो 62 सीटें हैं उनमें अच्छी खासी सेंधमारी बीजेपी करने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि जो वोट शेयर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ है वो यदि छिटका कांग्रेस पार्टी को समर्थन में गया तो यहाँ पर आप मान करके चलिए कि यहाँ पर दिल्ली में जो है विशेष तौर पर अरविंद केजरीवाल की रणनीति को बड़ा झटका लग जाएगा। यानी कांग्रेस जो भी वोट हासिल करती है, जितने भी वोट ले पाती है या जितनी भी सीट जीत पाती है, उसका सीधा नुकसान जो है अरविंद केजरीवाल को होना है। यानी अरविंद केजरीवाल अगर इस बार कांग्रेस से गठबंधन कर लेते तो उनके लिए ये अच्छा था, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है पहले के चुनावों से काफी अलग है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ऐसे में उनको कांग्रेस के साथ में गठबंधन जरूर करना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल ने गठबंधन नहीं किया। अब इसमें उनकी क्या रणनीति है ये तो वही समझ सकते हैं कि आखिर उन्होंने गठबंधन क्यों नहीं किया। लेकिन फिलहाल हमारे इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।